ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ करने वाले हैं चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में, और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जो वर्तमान में बनी हुई है। लेकिन इन सब चीजों की चर्चा करने से पहले जानेंगे पंचांग क्या कहता है आज का। और पंचांग और ये दैनिक राशिफल दोनों ये हैं दिनांक 18 मार्च सन 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2080 के। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज नवमी और नक्षत्र रहेगा आर्द्रा। योग रहेगा सौभाग्य, करण होगा बालव और राशि रहेगी आज मिथुन। चंद्रमा का पूरे दिन मिथुन राशि में रहेगा गोचर। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:57 से लेकर प्रातः 9:28 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे चर्चा करेंगे प्रिय साथियों आपके साथ आपके दैनिक राशिफल को लेके। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो जानेंगे कि आप एरीज साइन के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि जैसा कि हमने पंचांग बताने के समय आपसे ये बात कही थी कि चंद्रमा का जो गोचर है वो अपनी मित्र राशि मिथुन में चल रहा है। अब क्योंकि मिथुन राशि में इनका गोचर है पूरे दिन आज, तो एक तो ये आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। जो भी थोड़ी बहुत कहीं भाग्य में कमी यहाँ तो है नहीं, लेकिन और उसको अधिक मजबूती मिलने वाली है आपके भाग्य को। इसी के साथ साथ जो हायर स्टडीज स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी जो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी या परेशानी थी वो भी दूर होंगी और उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी पढ़ाई को लेकर के होने की बड़ी अच्छी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो खर्चे हैं वो थोड़े आपके अधिक रह सकते हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर बना के रखिएगा साथियों। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका बजट आपके मुट्ठी में रहेगा और आने वाले दिनों में जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो आपको धन की कमी का एहसास नहीं होगा। तो साथ ही छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। उपाय आपके लिए बनता है आज हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। साथ ही उनको मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, दूसरों को भी बांटें वो प्रसाद मीठे का। तो यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आपके चार्ट में सेकंड हाउस में मौजूद हैं और सेकंड हाउस में रहने से जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनका पहले से भी आपको काफ़ी अच्छा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है उसमें और वृद्धि होगी। और साथ ही जो आपके परिजन हैं उनके साथ भी जो थोड़ी बहुत कमियां चल रही थी आपकी, एक तरीके से आपके और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको लेकर के या थोड़ा मतभेद मनभेद जो भी कहा जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी, उसमें भी निश्चित रूप से चंद्रमा जो हैं आपके आए हैं सुधार करने के लिए। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी आज जो जिनको देख करके आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके परिजनों के जो संबंध हैं उनके साथ। साथ ही धन की स्थिति भी बेहतर होगी। आप कुछ अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत सूटेबल है। अगर आज के दिन आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आने वाले दिनों में अच्छे लाभ की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन अपनी ले रहे हैं कि उनको भी कुछ अच्छी पढ़ाई हासिल हो सके या अच्छे परिणाम हासिल हो सकें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको ये चाहिए कि आप आज के दिन गणपति जी की पूजा अवश्य करें। अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा इस समय जेमिनी साइन में ही है, लगन भाव में ही है,
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो आपके वैवाहिक सुखों में ये वृद्धि कर रहे हैं, आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंधों में भी आपके मजबूती आएगी, वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लेंगे। और इसके अतिरिक्त आज के दिन लोग आपके पास आना, आपके साथ बैठना, आपसे परामर्श करने में कुछ उनका ज़्यादा विश्वास रहेगा और उनकी ऐसी एक तरीके से आपके विषय में ऐसी ख्याल रहेंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और दूसरों का मार्गदर्शन बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए लोग आपके पास अधिक आएंगे। और हमारा आपसे भी यहाँ पर यही कहना है कि जो लोग इस उम्मीद से, इस आशा के साथ आपके साथ आते हैं, उनको की उम्मीदों पर पानी बिल्कुल ना फेरें। आपके पास अगर वो आते हैं कुछ आपसे मशवरा करने, सलाह करने, तो आप उनका मार्गदर्शन अपने ज्ञान के अनुसार अवश्य कर दें। साथ ही उपाय आपके लिए बनता है आज का कि आप सूर्य देव को तो जल दे ही दें, साथ में सूर्य देव से संबंधित चीज़ों का भी दान अवश्य करें, जैसे कि गेहूं है, तांबा है, गुड़ है इत्यादि। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में। कर्क राशि यानी कि जिसके स्वामी स्वयं चंद्रमा है, तो चंद्रमा लगन भाव के स्वामी, चार्ट के लॉर्ड होकर के बैठ रहे हैं द्वादश भाव में। तो प्रिय साथियों, अपने खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खर्चों की अधिकता आज के दिन हो सकती है, लेकिन जहां एक तरफ खर्चों की अधिकता रहेगी वहीं दूसरी ओर कुछ अच्छे कार्य भी आपके होने की पूरे योग बन रहे हैं, उसकी भी संभावना है। क्या है, एक तो अगर आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है तो वो अगर आज के दिन आप उसको, मैं अपनी चाहेंगे कि कुछ उसका फैसला हो जाए, या आप एफर्ट डालेंगे कि आज के दिन ही आपके उसमें कुछ फैसला आए, तो ये आपके हक में ही आएगा अगर आज के दिन कुछ इसका फैसला होता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी लीगल मैटर है उससे रिलेटेड। जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है, विरोधी भी आपके शांत रहेंगे और आपके सामने खड़े होने की उनकी हिम्मत नहीं रहेगी। और बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप कोई लोन आदि के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या उसमें लगे हुए हैं और काम नहीं बन रहा था, आज के दिन कोशिश करने पर वह काम भी आपका पूरा हो सकता है। इसके लिए आपको अब उपाय भी देने जा रहे हैं कि उपाय आप क्या करें। आपके लिए उपाय प्रिय साथियों एक ही है जो आपको कर लेना चाहिए हमारे विचार से, और वो उपाय क्या है? वो उपाय ये है कि भगवान शंकर जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए किसी भी तरीके से। चाहे आप शिव चालीसा का पाठ करें, चाहे आप शिव स्तोत्र का पाठ करें, जो भी आप करना है। ओम नमः शिवाय के मंत्र से भी आप पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के जाप करके भी। और शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हैं और साथ ही अगर आप काले तिल ऊपर से चढ़ाते हैं, हरी मूंग की दाल और चढ़ाते हैं, तो इससे आपकी समस्याएं या मतलब परेशानियां या कठिनाइयां जो भी हैं वो सब दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, चंद्रमा की जो गोचर है वो क्योंकि मिथुन राशि में है, तो आपके चार्ट में ये 11th हाउस में है, तो निश्चित रूप से धन के मामले में जो कमी आपके द्वारा महसूस की जा रही थी, आज के दिन उसमें कुछ सुधार अवश्य होगा। यानी कि धन के आगमन आपके लिए जरूर होगा। चंद्रमा इस कार्य को आपके आकर के कर रहे हैं आज के दिन। उनका पूरा सहयोग इस मामले में है कि आपके हाथों में धन आए। इसी के साथ साथ मित्रों के सहयोग में भी वृद्धि होगी। यानी कि मित्र भी आपके लिए आज के दिन, अगर उनसे कोई आप सहायता, हेल्प की कोई अपेक्षा करते हैं तो वो भी पूरी होगी। साथ ही बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है। और इतना ही नहीं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ और बेटर कर सकते हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकती है। आज के दिन आपके लिए उपाय जो बनता है कि पीपल के वृक्ष पे आप दोपहर के समय जल चढ़ाएं। दोपहर के समय कह रहे हैं, अगर आप दोपहर के समय पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि धन से संबंधित समस्याएं हैं या रोग आपके शांत होंगे, या दूसरी भी और समस्याएं हैं वो भी आपकी शांत होंगी। और इसी के साथ साथ पीपल के वृक्ष के साथ साथ आप हनुमान जी की भी अगर पूजा करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर सकती हैं, या फिर आप लाल मसूर की दाल किसी गरीब व्यक्ति को दान दे सकती हैं महिलाएं, कुछ पैसे भी साथ में रख करके। आगे बात करते हैं
कन्या राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए जो कुछ समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में बनी हुई हैं पिछले कुछ समय से, निश्चित रूप से आज के दिन आपको उसमें कुछ राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि चंद्रमा आ गए हैं, मिथुन राशि में उनका गोचर हो रहा है, और मिथुन राशि में उनका गोचर होने से आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निश्चित रूप से उसमें चंद्रमा आपकी मदद करते हुए उसमें कमी लाएंगे। और जब आपकी उन समस्याओं में कमी आएगी तो आपको उससे राहत भी मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। अब माता की ओर से भी आपको आशीर्वाद उनका मिलने वाला है। तो इतनी चीज़ें आपको होने वाली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव और परेशानियाँ भी दिख रही हैं, लेकिन वो परेशानियाँ ना रहें, दूर रहें हो, उसके लिए उपाय आपको जो बनता है वो ये बनता है कि एक तो आप काले तिल और लौंग का दान करें, और इसी के साथ साथ माँ दुर्गा जी की पूजा भी, दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम उपाय है ये। आगे चर्चा करेंगे साथियों जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन चंद्रमा आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, और भाग्य में वृद्धि होने की वजह से यूं तो देखिए, जो भी आपकी भाग्य से जुड़े हुए कार्य हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता था कि भाई आपके कार्य रुके हुए हैं, आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, ऐसा था, ऐसा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा ने आकर के यहाँ पर मिथुन राशि में गोचर करने से इन चीज़ों में कमी आएगी, यानी कि आपके भाग्य में वो वृद्धि कर रहे हैं आज के दिन। तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं उनको आप आज पूरा कर लीजिए। जो भी पेंडिंग कार्य हैं जो आपके नहीं हो पा रहे थे, आज करके देखिए, आपके कार्य पूरे होंगे। साथ ही जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तुला राशि के हमारे मित्र, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई नजर आती है। और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो आप परिश्रम अधिक करेंगे। आपका एनर्जी लेवल अगर अच्छा रहेगा तो परिश्रम अधिक होगा आपके द्वारा, और जब परिश्रम अधिक करेंगे तो आपके कार्य भी समय पर पूरे होंगे, ये बात। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ निगेटिविटी भी है। निगेटिविटी क्या है कि जैसे कि आपके जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी कुछ बाधाएं हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के, या फिर ऐसा भी है कि थोड़ा सा विरोधी जो हैं आपको परेशान करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा ना होने पाए, ऐसी परेशानियां आपके लिए ना हो तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, तो क्या उपाय किया जाए? प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, ये इस तरीके की समस्याओं को अगर आप चाहते हैं कि जीवन में ना हो आपके लिए, तो आप आज के दिन करें एक उपाय आपके लिए बनता है। एक तो आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, और काले कुत्ते को रोटी खिलाने के साथ माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ भी अवश्य कीजिए, अगर आप चाहते हैं सारे कष्ट आपके दूर हों। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है वो एक तरीके से, साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो अभी तक आपसे थोड़ा सा आपकी बातों से नाराज थे, आपके जो बिहेवियर था उससे कह लीजिए, या जिन चीज़ों से भी वो आपके थोड़ा नाखुश थे, तो अब वो थोड़ा सा उनका एक तरीके से सोच में बदलाव आएगा, चेंज होंगी, उनकी थिंकिंग चेंज होगी आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा नॉर्मल होते दिखाई देंगे आपको लेके। अभी तक जो उनका आप देख पा रहे थे कि उनका सहयोग या उनका क्रोध का सामना आपको करना पड़ रहा था, सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उसमें थोड़ा कमी दिखेगी। और इसी के साथ साथ धन की जो सेविंग है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे, और आज के दिन आपका पैसा कहीं जो इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा किया जाता है उसके आने वाले दिनों में अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही परिजनों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे और बेहतर होंगे, उसमें भी सुधार होगा और अधिक। प्रिय साथियों, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा खर्च में वृद्धि के भी संकेत बन रहे हैं, कि आपके केस में थोड़ी खर्चे हमें बढ़ते हुए लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है
कि एक और सुंदर योग बनता हुआ दिख रहा है आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि जो बाहर विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी बात, नहीं, अब योग बना हुआ है, अब आप कोशिश करें, आपका कार्य बन सकता है। ये मैं कहना चाहूंगा वृश्चिक राशि के जातकों से। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, और हनुमान स्तोत्र का पाठ करने से आपके सारे, और हनुमान जी की पूजा कैसे करें? जो उड़ते हुए हनुमान जी हैं वो आप चित्र लाएं, अपने घर में लगा सकते हैं उड़ते हुए हनुमान जी का, उनकी आप पूजा करें और हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, तो आपके कार्य बहुत जल्दी ही शीघ्रतापूर्ण सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो आप के अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या कुछ भी मतभेद थे, या कुछ ओपिनियन में डिफरेंसेस थे, जो भी था, बात नहीं मैच हो रही थी आपकी उनके साथ, उनकी आपके साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको या उनको आप एक दूसरे से जो शिकायतें थी उसमें निश्चित रूप से आज के दिन कमी आते हुए देख पा रहे हैं हम। और आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, वह भी काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, और आपका जो झुकाव है वो भी अपने जीवन साथी की ओर आज जरूर रहेगा, और आप चाहेंगे कि अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत कर सकें। और इसी के अतिरिक्त कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं, आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे, धन का भी आगमन पूरा बना रहेगा, धन की ओर से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, सेविंग्स जो करना चाहते हैं उसमें एज पर योर प्लानिंग, मतलब आपकी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक आप पूरा उस हिसाब से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी। उपाय आप क्या करें? प्रिय साथियों, आपके लिए उपाय जो है वो यही है कि आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, पराक्रमी रहें, आपका एनर्जी लेवल बढ़िया रहे, आपका लक आपके साथ हो। तो उसके लिए फिर साथियों आपको करना है आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, चाहे 10 ही मिनट के लिए आप करें। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करें, गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे को करेंगे तो आपके समस्याएं दूर होंगी धनु राशि के जातकों की। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। तो साथियों, जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर भी अभी बना हुआ है, अब वो शनि के उपाय तो आपको करते ही रहना चाहिए, उसमें तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई मतलब रोकना नहीं चाहिए, उन उपायों को, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का भाव ये है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कार्यों को लेकर के या किसी व्यक्तिगत तौर पे कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा का आप भरपूर आनंद लेंगे, इस यात्रा को आप एंजॉय करेंगे और इस यात्रा से आपको लाभ भी हो सकता है। दूसरी बात कि अगर आप कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका मामला है, वो भी आज के दिन सेटल हो सकता है, और आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है, वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू खड़े हो सकते हैं, उसका आपको रखना होगा ध्यान। प्रिय साथियों, दूसरों को कटु वचन कहने से जरूर बचिएगा। कहने से पहले 2 बार जरूर सोच लें कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि आपके कहने से दूसरा व्यक्ति भी हर्ट हो सकता है, ये भी एक बात है, इस बात की भी पूरी संभावना है। प्रिय साथियों, आपके लिए उपाय क्या बनता है? आपके लिए उपाय बनता है, देखिए, घर का जो आपका ईशान कोण है, ईशान नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, उसको पूरी तरीके से साफ रखिए, और वहाँ पर देवताओं का वास रहता है, तो अगर आपके घर में मंदिर है तो उसको भी वहाँ स्थापित करें शुद्धिकरण करके, और किसी प्रकार की गंदगी, मैला, कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, कोई भारी चीज़ वहाँ पर ना रखें नॉर्थ ईस्ट के कोने में। और जो भी पूजा करते हैं वो पूरब की तरफ को मुंह करके आपको करनी है, और पूजा क्या करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको प्रिय साथियों जो पूजा करनी है वो करना है, आपको भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी है।
भगवान कृष्ण जी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जितना भी हो सकता है भगवान कृष्ण जी के, आप और भी कुछ नहीं तो उनके मंत्रों का ही जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला ही कर लीजिए। भगवान कृष्ण जी की भक्ति जरूर करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के विषय में। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो पंचम भाव में रहेगी, तो धन की स्थिति में और सुधार होगा, धन के आगमन में और वृद्धि भी होने के संकेत हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और वे अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे सक्सेसफुली तरीके से। और जो व्यापार करते हैं या जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं या अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजंस बहुत आसानी से ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में उन रिजल्ट्स जो मिलेंगे उन डिसीजंस के कारण, उससे भी अच्छा लाभ होगा। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने थोड़ा क्रोध पर जरूर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव पूरी तरीके से बना हुआ है। तो आप अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को जाकर के कुछ खाने की वस्तुएं, जैसे कि सफ़ेद रंग की वस्तुएं ज़्यादा, जैसे कि खीर का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे कि चावल है, चीनी है, दूध है, कुछ साथ में दक्षिणा है, फल हैं, मिठाई वाइट कलर की, ये आप किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को आप दे सकते हैं दान में। और इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य आपको करना है, वो ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई छात्रों के लिए और अच्छा और बेटर रिजल्ट्स मिल सकें, छात्रों को किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो फिर आप आज के दिन ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप जाप करने में भी थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं तो सीधी सीधी गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें, यह आप पाठ करें, यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जातकों के विषय में, जिनका पाइसेस साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में यूँ तो पहले से ही चीज़ें ठीक चल रही थी, नॉर्मल वे में आपकी चीज़ें थी, सब कोई ऐसा विशेष परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ और उसमें वृद्धि होने जा रही है। आज के दिन कुछ और बेटर तरीके से आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी और आपको अच्छे और बढ़िया रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होने की पूरे पूरे योग हैं। और इतना ही नहीं, आपकी कोई अच्छी खासी पदोन्नति भी संभव है, उसका भी योग बना हुआ है। सुखों में भी आपके वृद्धि है, माता का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद है, उनका पूरा प्यार आपके ऊपर रहेगा। बस थोड़ा सा दिक्कत एक ही बात को लेकर के है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के थोड़ा सा समस्या है कि उनका पढ़ाई में किसी तरह दिल लगे। इस बात की आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पढ़ाई से दिल ना हटे। अगर आपका पढ़ाई से दिल हटता है तो वहाँ पर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिसके कारण आपकी समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बदनामी हो। इस बात से आप जरूर थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम आपको जो मंत्र दे रहे हैं उसका आप जाप करें आज के दिन। एक तो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, एक तो मंत्र ये है। दूसरा है ओम राम राहवे नमः। एक एक माला इन दोनों मंत्रों की आप करें तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे ढंग से सोचेंगे, विचार करेंगे, नेगेटिव सोच आपकी दूर होगी अगर आप ऐसा करते हैं। और प्रिय साथियों, माँ भगवती जी की अगर पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे दुर्गा चालीसा का ही पाठ करें, तो आपके लिए अति उत्तम रहे। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनका ध्यान रखें, जो हमने आपको बताई हैं, साथ ही जो उपाय दिए हैं वो उपाय करें, तो आपके लिए बहुत एक तरीके से काफ़ी राहत मिलेगी आपको। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 18 मार्च सन 2024,
दिन सोमवार और विक्रम संवत 2080 का। हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा व्यतीत होने वाला है या कैसा व्यतीत हो सकता है। लेकिन अब समय आ गया है साथियों कि अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करें और अपनी वाणी को भी दें विराम और अपने आप सभी जो भी दर्शक गण हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, उनसे लें इजाजत। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।